कि उत्तराखंड को बदनाम मत करो, चाहे वो उत्तराखंड के लोग हों और चाहे वो बाहर के हों, क्योंकि हमारा उत्तराखंड का नाम इतना अच्छा जा रहा है और हर कोई चाहता है कि अपना जहाँ उसकी जन्मभूमि है उसका नाम आगे बढ़े। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप सभी को मेरा प्रणाम। छोटों को जी भरी के आशीर्वाद, उन सभी छोटों को बहुत सारा प्यार। तो उम्मीद आशा ये करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और हम भी भाई जड्डे में काँप रहे हैं। यहाँ पे बहुत जड्डा हो गया दोस्तों। जड्डा मतलब समझ रहे हो, ठंड हो गई है। ठंड दिल्ली में हो गई है भयंकर ठंड। तो हमें तो इस साल बहुत जड्डू लग रहा है। आपको लग रहा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको कितना जड्डू लग रहा है। हमको तो इतना लग रहा है कि 3-3 स्वेटर मैंने पहन रखी है और मफलर भी ले रखा है, मेरे स्वामी जी का मफलर दोस्तों। अब चलता है यार, लड़का लड़की कुछ भेदभाव नहीं समझते हम। और ये मुंडा सुई बांध रखा है मैंने, हमारे यहाँ पे इसको मुंडा सु कहते हैं। आपके यहाँ पे क्या कहते तो ज़रूर बताना, है ना। और ये है प्योर पहाड़न होने की पहचान की। लोग पहाड़ी लोग ज़्यादा बांधते हैं, वैसे ऐसा नहीं है, देसी लोग भी बांधते हैं और अच्छा भी लगता है ना। पर हमारे पारंपरिक उसमें यही है कि सर खाली नहीं रखना चाहिए। तो ये चीज़ें हैं। और आप बताओ आपके यहाँ पे क्या हो रहा है? तो भाई आज तो हमारे यहाँ पे इतनी ठंड हो रही है कि हमारे मौसा जी ने, प्रिया मौसा जी ने डिसाइड करा है कि आज वो बनाएंगे पहाड़ी डिश जिसका नाम है खुस्का। खुश्क होके खा, उसको खुस्का बोलते हैं दोस्तों। खुश होके खाएंगे उसको। वो बनता है गुड़ और चावल से और वो प्योर पहाड़ी डिश है, ठीक है। तो कुमाऊँ में भी चलता है, गढ़वाल में भी चलता है, पर हर भाषा में क्या पता अलग अलग बोलते हैं। तो आपकी भाषा में क्या बोलते हैं ज़रूर बताना। कहीं कहीं मिठू भाते बोलदन, ठीक है। तो कहीं लाल भात बोलदन भाई, है ना, कहीं खुस्का बोलदन। तो खुश होके हम खाएंगे वो खुस्का, आपको दिखाएंगे कि मौसा जी कैसे बनाएंगे। और ठंडियों में तो बहुत अच्छा लगता है। और मौसा जी गए थे मतलब अपनी बहन के यहाँ पे, मतलब बुआ के यहाँ पे, ठीक है। तो उन्होंने वहाँ पे खाया तो उनको लग गया चस्का, तो यहाँ पे भी बना रहे हैं और उनका गला भी बैठ रखा है दोस्तों। अब मैं सोच रही थी उनका भजन सुनाऊँ आपको। और थोड़ा आजकल जड्डू हो रखा है तो वो वाला नेगी जी का प्रसिद्ध जो गाना है, यक पहाड़ों में जड्डू हुएगी बहुत, है ना, तो वो वाला सुनाते। पर क्या करें, उनका तो गला बैठ गया। तो कभी फिर कभी मौका मिलेगा तो ज़रूर सुनाएंगे। तो आपके यहाँ पे कितनी ठंड हो रही है दोस्तों, तो ज़रूर बताना कमेंट करके। दोस्तों मौसी को भी बहुत जड्डू लग रखा है, जड्डू से चुप हो रखी है, बात भी नहीं कर रही है। ऐसे नहीं कि लड़की आ रखी है तो बात करो कुछ, क्यों नहीं कर रहे मुझसे बात? बहुत ठंड लगनी चबल, खुट्टा भी दर्द होना दोस्तों। मौसी के कुछ दवाई बताओ यार आप लोग यार, कि मौसी हमारी चल फिर पाए ढंग से। मौसी पे नज़र ही लग गई शायद ये किसी किसी की कि भली लग रही है, भली लग रही है मौसी। अब मौसी देखो यहाँ परेशान हो रखी है? परेशान हो रखे हो हैं? परेशान हो जब लैट्रिन बाथरूम में जा पा रही हूँ, दर्द इतना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा दर्द हो रखा है दोस्तों मौसी को। वो तो हम बताते नहीं ना आपको, पर सच में बहुत ठंडा लग रहा उनको। अभी बल चुस्ती पहनी है, बल चुस्ती चुस्ती समझते हो दोस्तों आप हंसोगे। चुस्ती किसको बोलते हैं भाई? हमारे यहाँ चुस्ती बोलते हैं वो जो इनर होते हैं ना, नीचे का लोअर जो होता है गरम, उसको हमारे यहाँ चुस्ती बोलती है। अब उससे बल हवा नहीं घुसती बल अंदर, इसलिए उसका नाम है चुस्ती, उससे हवा नहीं घुसती। तो मौसी ने बल एक थी उनके पास वो धो दी, अब दूसरी लेके आएंगे मौसा जी बल उनके लिए चुस्ती, तब उन पे हवा नहीं घुसती। अब मौसा जी बना रहे हैं खुस्का भात। हाँ तुम लोग बोलोगे तुम क्या कर रहे हो आलसी लोगों, तो हम भाई बैठ के खाएंगे उसको और तब जज करेंगे कि कैसा बना रखा मौसा जी ने। मौसा जी हमारे ऑलराउंडर हैं, पूजा के साथ साथ खाना भी बना लेते हैं वो, कभी कभी, ज़्यादा नहीं बनाते वो। और उनको वो है बस कभी कभी कोई स्पेशल चीज़ बना लेंगे बस। दोस्तों आ गया हमारा गरम गरम खुस्का मीठा भात, ठीक है, जो गुड़ के साथ बनता है जैसे मैंने आपको बता दिया। और साथ में खाए हमने कढ़ी और बहुत अच्छा लगा, बहुत ही स्वादिष्ट। तो आप भी ट्राई करिए। खुशी खुशी हमने खुस्का भी खा लिया था, बहुत अच्छा बना था, स्वादिष्ट, सौंफ डाल के, है ना। तो उसकी रेसिपी चाहिए होगी तो कभी आपको अलग से दिखाऊंगी, क्योंकि आप जो मैं रेसिपी डालती हूँ ना तो वो तुम पसंद नहीं करते हो उसको, ठीक है। और मैं ऐसे गढ़वाली इसलिए बोल रही हूँ कि मेरे गढ़वाली लोग जो हैं उनको भी अच्छा लगे, है ना। और मेरे को भी अच्छा लगता है ऐसा बोलने में ना, टूटी फूटी हिंदी। तो क्या बोलते हैं, क्योंकि हम उत्तराखंडी छा दोस्तों, तो हम उधर अपनी भाषा भी आनी चाहिए। तो लोग यूँ भी बोल बल तू किला नहीं बोल दी बल गढ़वाली। तो यार दगड़ियों कुछ देसी भी छन में दगड़ी,
अब वो तो समझ ही नहीं आते इसलिए में था ऐसा बोलना पड़ता है। अब समझे आप। तो अगर आपको ये रेसिपी चाहिए होगी तो आप मेरे को बताना अलग से, तो जिस दिन बनाएंगे तो उस दिन आपके साथ शेयर करेंगे। और मैं डालने के लिए तो डाल दूँ, पर आप लोग देखते ही नहीं हो। इतनी सारी मेरे पति ने, मेरे स्वामी जी ने इतनी अच्छी अच्छी होटल की रेसिपी दी थी, आपने वो भी नहीं देखी। तब उनका मन भी हट गया। अब वो मेरे को भी नहीं खिला रहे, बोल रहे हैं कि रहने दे, तुझे भी नहीं खिलाऊंगा, वीडियो भी नहीं बनाऊंगा। तो देखो भारी पड़ गया ना। तो ऐसा हो गया दोस्तों मेरे साथ। और जो कंट्रोवर्सी वाली वीडियो थी, मैंने उसमें पहले भी बोला था कि मैं किसी के पक्ष में नहीं बोल रही हूँ। मेरे को जो बात जिसकी बुरी लगी तो मैंने उस अपनी बात रखी। तो आप क्या करते हो, आप लोग, कुछ लोग तो पूरा वीडियो देखते हो तो उनको तो समझ में आ जाता है। आप कुछ ना आधा आधा देखते हैं और वो बोलना स्टार्ट कर देते हैं। दोस्तों वो मैंने ये बोला था कि सिंदूर पे नहीं बोलना चाहिए। मैंने सिंदूर का महत्व बताया था, अगर आपको ध्यान हो तो उस वीडियो में सिंदूर का महत्व। और मैंने कहा था कि उसकी पर्सनल लाइफ है, उसके साथ जैसे भी रह रही है उसमें हमें कमेंट नहीं करना है, ठीक है। और रही परी दीदी की बात, तो वो तो अभी भी ब्लॉग्स बना ही रही हैं अपनी। अब उन्होंने बोल दिया कि रिएक्शन चैनल है, उनका रिएक्शन चैनल है। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब ये था कि उत्तराखंड को बदनाम मत करो, चाहे वो उत्तराखंड के लोग हों और चाहे वो बाहर के हों। क्योंकि हमारा उत्तराखंड का नाम इतना अच्छा जा रहा है और हर कोई चाहता है कि अपना, जहाँ उसकी जन्मभूमि है उसका नाम आगे बढ़े। क्योंकि आता तो भारत में ही है ना उत्तराखंड भी, ऐसा नहीं है ना। तो मैंने किसी के उसमें तो बोला नहीं, मैंने सिर्फ अपनी बात रखी थी। और उत्तराखंड में पहले ही मतलब ये भी मैं मानती हूँ कि शुरू उत्तराखंड के लोगों ने ही करा। और कुछ लोग ही हैं जो गलत नेगेटिव कमेंट करते हैं। यहाँ पे भी आज ऐसे ही हुआ। मैं मेरी वाली वीडियो में बहुत से लोगों ने बहुत अच्छा बोला कि मतलब आप सही बोल रहे हो, उनको समझ में आया कि मैं क्या बोलना चाह रही थी। तो दिल से उनका धन्यवाद। जिसने नहीं समझा उनको मैं ये बोलती हूँ कि पहले पूरी वीडियो देखो, समझो, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझो, क्योंकि हर किसी का समझाने का तरीका अलग है। और मैंने ऐसे कोई भाषा यूज़ नहीं करी है जो आपको समझ में नहीं आएगी। बट आपने क्या करा, आपकी गलती बस ये है कि आपने पूरी वीडियो नहीं देखी, बस आप ऐसे ही कमेंट कर रहे हो, ठीक है। तो मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ कि जो लोग हैं ये उत्तराखंड के ही हैं, जो मतलब कह रहे हैं कि परी सही कह रही है। पर यार ये तो देखो, ठीक है उसने दीपा दीदी के लिए बोल दिया, ठीक है, दीपा दीदी की भी गलती थी। उन्होंने मिठाई वाला जो किस्सा लाए थे वो तो वो गलत थे, उनकी गलती थी। मैंने उनका साइड वहाँ पे बोला भी कि जहाँ पे दीपा दीदी गलत हैं तो गलत हैं। बट जो सिंदूर वाली बात थी वहाँ पे वो सही हैं तो सही हैं, उनकी मर्जी है। सास वाली बात थी वो सही है उसमें, ठीक है। सिम्मू दीदी पे बनाई थी उसने, तारा दीदी पे बनाई थी। तो यार हर किसी पे बना रही है वो उत्तराखंड के ब्लॉगर्स पे, और उनकी पर्सनल लाइफ को रख रही है। तो मैंने इसलिए बोला कि किसी की पर्सनल लाइफ में आपका कोई इंटरफेयर करने का मतलब नहीं बनता, ठीक है। वो जैसा भी रहे, आप ना अच्छी चीज़ें दिखाओ। तो मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि जितना वो नेगेटिव दिखा रही है उतना अच्छा दिखाओ, क्योंकि बदनाम तो हमारा उत्तराखंड हो रहा है। क्योंकि हर कोई देखने वाला तो ये देख रहा है ना कि हाँ ये कहाँ से है। और जो भी ब्लॉगर उत्तराखंड का है तो वो उत्तराखंड का नाम तो लेता ही लेता है, ठीक है। तो बदनामी किसकी हो रही है, उत्तराखंड की। तो दोस्तों आपको ये बुरा लगना चाहिए कि उत्तराखंड के लिए, आपके उत्तराखंड के लिए लोग बोल रहे हैं। और जहाँ पे साइड की बात होती है, पता है बाहर वाले इतना सपोर्ट कर लेते हैं, हम देसी देसी बोल रहे हैं ना, देसी लोग उत्तराखंड का सपोर्ट कर रहे हैं और आप लोग नहीं कर रहे हो, ठीक है। ये बहुत बड़ी गलत बात है। और हम अपनी बोली भाषा को नहीं बढ़ावा देते हैं। आजकल के यंग्स वंस गढ़वाली बोलने में शर्माते हैं, उनको शर्म आती है कि ये कोई भाषा हुई, हम क्यों बोलें गढ़वाली। तो क्यों भाई, हर कोई अपनी भाषा बोलता है, ठीक है। देसी अपनी देसी लैंग्वेज बोलते हैं, कितने अच्छे से बोलते हैं, गर्व से बोलते हैं, दिखता है उनकी बातों पे। और हम लोग नहीं बोल रहे, ठीक है। तो मैं यही बोल रही हूँ कि यार अपने उससे प्यार करो यार, भारत से भी करो। और जहाँ से तुम्हारी जो जन्मभूमि है, जहाँ से तुम हो, बिलोंग करते हो, वहाँ के भी मतलब रीति रिवाज को अपनाओ, वहाँ के लिए भी आवाज़ उठाओ, ठीक है। तो ये था मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। अब आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जाके देखना। और जहाँ पे मैं गलत होंगी तो मेरे को गलत बोल सकते हो, मैं उस बात में नहीं चिढ़ रही हूँ, पर आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझो, ठीक है। तो वो चीज़ थी। अब आज है 31 तारीख और आज ये वीडियो डल जाएगी। तो नया साल आने वाला है कल, इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से, है ना। तो कल है नववर्ष और अंग्रेज़ों के हिसाब से नववर्ष है। और तो मैं यही बोलती हूँ कि अपनी जो भी बुरी आदतें हैं मेरी या फिर आपकी, वो पीछे छोड़ दो और नई शुरुआत करो अच्छे से, भगवान जी का नाम लेके। क्योंकि भगवान जी ने ही हमें बनाया। तो सबसे पहले भगवान जी, हमारे जो इष्ट पितृ हैं, इष्ट देवता हैं,
उनका नाम लेके नई शुरुआत करो, अच्छा सोचो, अच्छे करने की कोशिश करो, क्योंकि हम बुरे काम तो बहुत करते हैं, आप हो मैं हूँ, हमसे हो ही जाते हैं बुरे काम, है ना। और तो कुछ अच्छा सोचना चाहिए बस। मैं यही चाहती हूँ कि मेरी अच्छी सोच रहे, मैं किसी का भला कर सकूँ, भगवान मुझे इतने लायक बना दे कि मैं किसी की हेल्प कर पाऊँ, किसी के लिए सोच पाऊँ। बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए, जितना है भगवान का दिया बहुत अच्छा है, और भगवान ने अच्छा ही सोचा है, तभी यहाँ तक रख रहा है भगवान। और बस यही है कि भगवान से कोई शिकायत नहीं है, और कर्म हमारे ही ख़राब है, भगवान का दोष नहीं है दोस्तों, कर्म हमारे ही ख़राब है, बस ये बात है। और भगवान मेरे को सद्बुद्धि दे और सही करवाएं सब चीज़ें, बस इतना है। ठीक है, तो आपका न्यू ईयर कैसा जाएगा आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। आप क्या क्या करने की तैयारी कर रहे हो, क्या क्या। हमने तो आज मीठे में बनाया खुस्का, जो हमारे उत्तराखंड की डिश है, और अभी हम डिनर प्लान कर रहे हैं। तो डिनर में बनेगा आज हमारी कड़ी है, और हरी सब्जी है, पहाड़ी पालक दोस्तों, पहाड़ी पालक। तो पहाड़ी पालक बनाएंगे हम, और रोटी या फिर चावल, ठीक है, तो ये बनाएंगे। और बस यही रहेगा हमारा डिनर। और मैं ऐसी ना वीडियोस लेके आऊँगी जो थोड़ा सा मतलब उत्तराखंड के ऊपर हों, थोड़ा सा धर्म परिवर्तन के ऊपर होगी, मतलब जो धर्म परिवर्तन हो रहा है तो वो आपको आगे आगे पता लग जाएगा। ठीक है, तो आप मुझे सजेस्ट भी करना कि कैसे वीडियो बनानी चाहिए मुझे। जो लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, जिन लोगों ने मुझे समझा उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन लोगों ने नेगेटिव भी बोला उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही प्यार देते रहो यार दोस्तों। और अच्छा लगता है कि जब आप लोग वीडियो देखते हो, सजेशन देते हो, बोलते हो, कमेंट करते हो, बहुत अच्छा लगता है, खुशी होती है। सुबह में जब कमेंट आ रहे थे ना तो बहुत खुश हो रही थी। तो मेरे पति बोल रहे हैं, मेरे स्वामी जी, कि भाई इतनी खुश हो रही है, इतने खुश तो वैसे भी नहीं होती है तो वही चीज़ें होती है जिसके पीछे हम मेहनत कर रहे हैं दोस्तों, तो खुशी मिलती है। तो मैं आप लोगों के साथ हर चीज़ तो शेयर करती हूँ, आपको पता है, और ये बोलने का हक भी है, जहाँ पे गलत हो रहा है तो हमें बोलना चाहिए, जितना शेयर करेंगे उतना अच्छा रहेगा दोस्तों। तो ये वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं, और अपना ध्यान रखो, ठंड बहुत हो रही है। और मैं ये भी सोच रही थी, हम इतनी सुविधा में रहते हैं तो हम तब भी हमें इतना ठंडा लग रहा है, और जो बेचारे जिनके पास इतनी सुविधाएं नहीं है, सुख सुविधाएं नहीं है, वो कैसे रहते होंगे। मैं सुबह कल से सोच रही हूँ ये, तो सुबह मैंने अपने हस्बैंड से भी डिस्कस करा, तो उन्होंने बोला कि नहीं, सब भगवान करता है, उनके बच्चों को तुमने बीमार होते हुए नहीं देखा होगा। हम इतनी केयर करते हैं, हमारे बच्चे बीमार हो जाते हैं, हम बीमार हो जाते हैं, अपना इतना ध्यान रखते हैं, गर्म में रहते हैं, गर्म खाते हैं, गर्म पीते हैं। तो पर उनका परमात्मा है, जिसका कोई नहीं होता उनका परमात्मा है, उनका बोलना भी सही है। पर मुझे पर्सनली फील हुआ यार कि हम लोग इस कंडीशन में, हमें इतनी ठंड लग रही है, जो बाहर होते होंगे उनका क्या होता होगा। तो अच्छा सोचो दोस्तों यार, सबके लिए सोचना ही बहुत बड़ी बात है। मैंने ये किसी गुरुजी है ना, मतलब जो प्रवचन देते हैं, उनसे सुना था। तो मेरे को मतलब ऐसा आया यार, थोड़ा मैं बुरा सा लगा कि हमारा ये कंडीशन है, उनका क्या होता होगा। तो बट सब सही होगा। और मैं रहती हूँ, आपको पता है ना, मेरे मौसा जी पंडित हैं, तो उनसे भी बहुत सीखने को मिलता है, पहले से आपको पता ही होगा। तो उनकी भी बातें रखेंगे कभी, कुछ जो शास्त्रों से रिलेटेड होगी। और बस यही रहेगा। और अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आपको देखने को मिलेंगे। उत्तराखंड जाऊँगी तो उत्तराखंड के मिलेंगे, दिल्ली में हो तो दिल्ली के भी मिलेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ अपना प्यार ऐसे ही बनाते रहें। नए साल की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, आपका साल बहुत अच्छा जाए, स्वस्थ रहें आप, सबसे पहले स्वस्थ रहना है दोस्तों। स्वस्थ रहोगे तभी मस्त रहोगे। और एंडिंग 2024 की ऐसे होगी, मतलब हुआ तो बहुत बुरा, बट एक कलयुग की सीता जो निकल के आई है, मैं उसके बारे में तो हमेशा व्लॉग में बोल ही रही हूँ और बोलती रहूँगी यार। उसने बहुत प्रेरित करा है, बहुत प्रेरित। और अभी भी मेरे दिमाग में उसी की वो चलती है, और क्योंकि उसने बहुत अच्छा काम करा है, हमें उससे सीखने की ज़रूरत है। और सिखाया भी है उसने बहुत लोगों को। भगवान उसको खुश रखें। खुश तो क्या वो होता है बिन पति के, बट उनको मतलब स्ट्रॉन्ग रखें और हिम्मत दें। और वो बहुत स्ट्रॉन्ग है भी, हमारे बोलने से कुछ नहीं होता। और भगवान उनको मतलब बहुत सुखी रखें, बहुत ज़्यादा मतलब कामयाबी दें उनको, और इस दुख से निकलने की शक्ति भी दें। और ऐसे एग्ज़ाम्पल हमारे समाज में आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और सल्यूट है। और ये तो वीडियो में दिख गया, और जो मतलब वीडियो में है नहीं और ऐसा काम करते हैं, चाहे वो लड़के हों चाहे वो लड़कियां हों, तो उनके लिए भी सल्यूट है। और ऐसे ही करते रहो यार, कलयुग में
सतयुग वाले काम, तो बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। तो अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी होगी तो लाइक कमेंट कर देना, ठीक है। ठीक है, पहाड़ी लोग तो करेंगे करेंगे, पर देसी लोग भी कर देना यार। और मुझे इतना प्यार करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।